morning everyone. Hope you all are fine. Welcome to आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस. आज आपका लेक्चर नंबर 19. टुडे इन लेक्चर नंबर 19 we are going to continue exercise 3.3 question number 12. And this question number 12 is the last question of exercise 3.3. So let us start the question number 12. See the question number 12, what they have given. Find the measure of angle P and angle S if SP line segment parallel to RQ line segment in figure. What it is saying, ये कह रहा है कि आपको एंगल P की मेजरमेंट और एंगल S की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है. इन दोनों की मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करनी है. और उसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन दिया है, लाइन सेगमेंट SP पैरेलल टू लाइन सेगमेंट RQ. ये क्या कह रहा है कि ये लाइन SP एंड RQ दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं. अब बताइए इस कंडीशन को देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये फिगर क्या है. ऐसा फिगर जिसकी वन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट पैरेलल हो तो उसे हम क्या कहते हैं. यस, उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं, है ना. तो पहले तो मैं उस कंडीशन को यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद हम एंगल P और एंगल S का फाइंड आउट करेंगे. अब हमें ये क्या पता चला, ये क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड है तो ये क्वाड्रिलेटर तो है ही, है ना. अब क्वाड्रिलेटर में टाइप में कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ट्रेपीजियम. इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटर उन्होंने दिया है, PQRS. कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है कि SP लाइन सेगमेंट पैरेलल टू RQ लाइन सेगमेंट. अब ये पैरेलल है तो therefore it is a ट्रेपीजियम. क्या है ये, therefore it is a ट्रेपीजियम, है ना. हमने क्यों कहा ट्रेपीजियम, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी कोई भी वन पेयर पैरेलल लाइंस होती हैं, इसलिए उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं. अब ये आपने क्लियर कर दिया कि ये एक ट्रेपीजियम है. अब ट्रेपीजियम में कल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसमें हमने रूल यूज किया था कि ट्रेपीजियम में एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सर इज 180 डिग्री, है ना. अब देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है. अगर आप इस लाइन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ये फिगर कैसे आएगा, ऐसे. ये RQ पैरेलल टू SP, है ना. अब मैं इसी को PQ को क्या कह देती हूँ, इसे हम इंक्रीज करेंगे ऐसे तो ये PQ क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सर, है ना. मैंने क्या किया, इस PQ को ट्रांसवर्सर बना लिया. अब देखिए हमें क्या दिया है, Q इज इक्वल टू 130 डिग्री उन्होंने दिया है. तो ये एंगल, अब ये ट्रांसवर्सर है, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सर लाइन है. तो ये ट्रांसवर्सर मतलब ये एंगल पैरेलल लाइन के अंदर है, इंटीरियर है. और देखिए ये दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सर है ना. तो हम क्या कहेंगे, सीन्स हम ये कहते हैं कि लाइन सेगमेंट PQ is a transversal of लाइन सेगमेंट SP पैरेलल टू लाइन सेगमेंट RQ. ओके, वो दोनों एक दूसरे की ट्रांसवर्सर है. और ट्रांसवर्सर के कंडीशन के अकॉर्डिंग से हमें क्या पता है, द इंटीरियर angles on the same side of transversal, interior angle on the same side of transversal is क्या है, 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री, है ना. इज सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री. अब बताइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग से कौन से एंगल इंटीरियर है ट्रांसवर्सर की, एंगल Q एंड एंगल P, है ना. दैट इज एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल P का मेजरमेंट आपको नहीं दिया है, तो एंगल P प्लस
एंगल क्यू का मेजरमेंट उन्होंने कितना दिया है 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 130 डिग्री comes to the right side becomes minus 130 डिग्री। एंगल P is equal to 180 minus 130 50 डिग्री। तो चलिए हमने एंगल P की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। हमें एंगल P कितना आया 50 डिग्री आया है ना। हमें एंगल P चाहिए था, अब हमें क्या चाहिए एंगल S, इज इट। अब आपको एंगल S चाहिए है ना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एंगल R का मेजरमेंट सिंबल क्या दिया है 90 डिग्री दी है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी आपने PQ को ट्रांसवर्सल बना के उन दोनों को इंटीरियर एंगल कर लिया था। अब हम RS को ट्रांसवर्सल बनाएंगे। एंगल R और एंगल S कैसी होंगी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब इसी लाइन में अब आपको ये वाली लाइन नहीं देखनी है। अगर आप इस लाइन को ऐसे ट्रांसवर्सल बना देंगे तो ये होगा एंगल R और एंगल S। एंगल R का तो उन्होंने दिया हुआ है 90, क्योंकि राइट एंगल का सिंबल है मतलब 90 डिग्री है। तो ये दोनों एक दूसरे की कैसी है इंटीरियर एंगल। कौन से साइड में पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल। तो चलिए हम फिर से यही कंडीशन यूज करते हैं, बस इतना है कि हमने ट्रांसवर्सल चेंज कर दिया है। गिवन एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। एंगल R का सिंबल राइट एंगल का सिंबल है, इसका मतलब वो होता है 90 डिग्री। ओके SR लाइन सेगमेंट RS इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ कौन सी लाइन पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन हाँ SP पैरेलल टू RQ। अब हमने क्या किया, पहले हमने PQ ट्रांसवर्सल लिया था, अब हमने RS ट्रांसवर्सल दिया है। सेम कंडीशन, हमें क्या पता है कंडीशन में द इंटीरियर एंगल सीन्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कैसी होती है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री। तो बताइए इस फिगर में इंटीरियर एंगल कौन सी होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल क्या है एंगल R और एंगल S। दैट इज एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S प्लस एंगल R की वैल्यू क्या दी है उन्होंने 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो हमने एंगल S की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हमें क्या फाइंड आउट करना था एंगल P और एंगल S। तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन एक और है, मैंने जो आपको रीड नहीं किया था। अब देखिए इस ब्रैकेट में एक क्वेश्चन दिया है, इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। आपसे ये कह रहा है अगर आपको एंगल R की मेजरमेंट पता है तो क्या आपके पास और भी दूसरा, अभी हमने कौन सा मेथड यूज किया था ये पैरेलल लाइंस वाला मेथड यूज करके एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट की। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या और दूसरा कोई मेथड है। अगर आपको एंगल R की वैल्यू पता चल जाए, एंगल R की वैल्यू पता है तो क्या और कोई मेथड है कि आप एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हम क्या कहेंगे यस। हम क्या कहेंगे यस। क्या है मेथड, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। इन्होंने सिर्फ एंगल P को ही फाइंड आउट करने का, तो हम क्या कहेंगे यस। हमारे पास एक रीजन है, क्या है द सम ऑफ द measures of all angles in a quadrilateral क्या होता है
मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है 360 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक क्वाड्रिलेटर है। उसके बाद हमने डिसाइड किया था ये क्वाड्रिलेटर कौन सी टाइप का है, तो ट्रेपीजियम है। अब देखिए कितने एंगल है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल Q का उन्होंने दिया है 130 डिग्री। एंगल R राइट एंगल का सिंबल है यानी कि 90 डिग्री। एंगल S हमने अभी फाइंड आउट किया वो है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। P प्लस 130 प्लस 90 प्लस 90 180 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस 130 प्लस 180 कितना आएगा, 130 प्लस 180 310 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल P की वैल्यू कितनी आएगी 360 माइनस 310 50 डिग्री। आ गई ना आपको। देखिए जो एंगल आपने P की वैल्यू फाइंड आउट की थी 50 डिग्री वही आपको यहाँ पे आया है ना। यानी कि आपको ये कह रहा है कि हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। सिर्फ आप पहले ये ट्रांसवर्सल वाला रूल यूज करके S वाली फाइंड आउट कर लें और उसके बाद डायरेक्ट ये कर लें तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.3. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. सो एक्सरसाइज 3.4 वी विल स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में बताती हूँ। जैसे कि हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे थे, है ना। 4 साइड फिगर इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल, है ना। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम देखा था। उस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने लर्न की थी। अब आपको ऐसे थोड़े फिगर और भी हैं जिसे हम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं, यानी कि वो फिगर्स पैरेललोग्राम के अंडर आ सकते हैं। ओके, उन फिगर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सम स्पेशल पैरेललोग्राम, ये सारे अलग टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अलग अलग तरीके के पैरेललोग्राम हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी दी है। जैसे कि आपको पैरेललोग्राम बताया था ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या था, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम थी। अब देखिए सम स्पेशल पैरेललोग्राम, रोम्बस। रोम्बस का फिगर कैसा होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम के अंडर ही आता है। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रोम्बस ए पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस जो होता है उसका वो कैसा है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उसकी फिगर कैसी होती है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि सेम टू स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर की फिगर होती है ना, साइड्स 4 साइड्स इक्वल, वैसे ही रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती है। ओके, ये रोम्बस का सिंबल है, डायग्राम है। अब उसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये जो रोम्बस है, ये रोम्बस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। सारी प्रॉपर्टीज मतलब कितनी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, 3 to 4 प्रॉपर्टीज है ना। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फिर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये सेटिस्फाई करता है। उसके साथ साथ इसकी एक और नई प्रॉपर्टी है, क्या है, हमारे पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की प्रॉपर्टी कैसी थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब इसकी जो डायगोनल्स होंगी वो डायगोनल्स इस तरह से 90 डिग्री के शेप में आएंगे। उनके बीच में डायगोनल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री। जैसे कि अगर आप इसमें डायगोनल्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे जब आप वो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर होंगे। मतलब वो दोनों 90 वो दोनों बाइसेक्ट भी होंगे एक दूसरे के, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होंगे, और उनकी बीच की एंगल कैसी होगी, राइट एंगल की शेप में होगी। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ए पैरेललोग्राम विथ ए राइट एंगल, है ना। जैसे कि रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल की 4 साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब जो ये एंगल है वो एंगल कैसी होती है, 90 डिग्री की होती है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को भी सेटिस्फाई करती है। ईच ऑफ द एंगल्स
इज ए राइट एंगल, और हर एक एंगल, इसमें कितनी एंगल होती हैं? 4 एंगल, एंगल के, एंगल एल, एंगल एम एंड एंगल एन। हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब जब डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर ये पूरा डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है, जब ये लाइन ए वाली डायगोनल इस डायगोनल को कट करेगी तो ये 2 सेंटीमीटर में डिवाइड होगा। ओके। स्क्वायर, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी सेम है रेक्टेंगल और रोम्बस से। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। देखिए, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। रोम्बस की भी प्रॉपर्टी, रोम्बस में क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब इसमें भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री में इंटरसेक्ट होता है। एंड रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी करती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सारी एंगल्स 90 डिग्री है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो रोम्बस की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ओके। काइट, अब ये काइट तो आपको पता है कि काइट का शेप कैसा होता है ना? एक क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्सिक्यूटिव साइड। इक्वल कॉन्सिक्यूटिव मतलब उसकी बाजू वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू डी सी। ओके। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एक डायगोनल से इसकी डायगोनल जब आप ऐसे करते हैं, इस तरह से आप जब इंटरसेक्ट करते हैं इसकी डायगोनल्स, तो वो डायगोनल्स एक दूसरे के कैसे होते हैं? सिर्फ परपेंडिकुलर होते हैं, वो बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। देखिए, इस तरफ छोटा है तो इस तरफ बड़ा है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। बस इतना है कि जब वो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होती है वो एंगल 90 डिग्री राइट एंगल फॉर्म होती है। ओके, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, दूसरा क्या है? एक डायगोनल दूसरे एक ही डायगोनल, जैसे कि देखिए डायगोनल ए सी, ये जो डायगोनल है वो इस तरफ छोटा सा पार्ट है और इस तरफ बड़ा सा पार्ट है, ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन ये बी डी दोनों तरफ इक्वल पार्ट है, मतलब कोई भी एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है इसमें। ठीक है। इन द फिगर एंगल मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ डी, बट मेजर ऑफ ए नॉट इक्वल टू मेजर ऑफ सी। ये कह रहा है कि इस फिगर में बी और डी की मेजरमेंट इक्वल होती है, लेकिन ए और सी की मेजरमेंट इक्वल नहीं होती है। ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होती है। ओके, ये है क्या है? ये सब स्पेशल पैरेललोग्राम है। हमारे पास कितने पैरेललोग्राम है? रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट। ओके, ये स्पेशल पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम को बेस करके, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम को बेस करके हम आगे की एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। उससे पहले जब आप एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जाएं तो आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, मतलब आपको ये लर्न करेंगे तभी आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, अपने क्वेश्चंस को समझ सकेंगे। ओके, एक सिंपल सी ये है कि आपको पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आएगी उसके बाद ही आप कुछ नई प्रॉपर्टी लर्न कर सकेंगे। ओके ना? सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये सारे स्टेटमेंट, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बताए थे और उसके आगे जो हमने काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल लर्न किए थे उसको बेस करके ही है, यानी कि आपको प्रॉपर्टीज आएंगी तभी आप ये ट्रू और फॉल्स के परफेक्ट आंसर्स दे पाएंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये कह रहा है कि क्या रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बना सकते हैं? जैसे कि आपको क्या पता है, स्क्वायर की कैसी फिगर होती है? यहाँ पे मैं कर रही हूँ, स्क्वायर की फिगर कैसी होती है? 4 साइड्स इक्वल। और रेक्टेंगल की फिगर कैसी होती है? अपोजिट साइन फिगर, ये दोनों सेम इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो क्या
एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बना सकते हैं? यस और नो? हम क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? नहीं, है ना? नो, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। लेकिन क्या इसका ऑपोजिट करने जाओगे तो हो जाएगा? स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? तो हाँ, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और देखिए स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। ओके, इसलिए ये फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये कह रहा है कि क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको स्पेशल टाइप में पैरेललोग्राम में सबसे पहले कौन सा बताया था? रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करती है। मतलब रोम्बस जो है ये सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की होती है वो प्रॉपर्टी रोम्बस में भी होती है, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रू। क्यों? क्योंकि रोम्बस सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वेयर को हम रेक्टेंगल तो कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा, ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। तो क्या स्क्वेयर्स को हम रोम्बस कह सकते हैं? तो ये भी करेक्ट है। क्यों? रोम्बस का कंडीशन क्या है? 4 साइड्स आर इक्वल, और स्क्वेयर की कंडीशन क्या है? 4 साइड्स आर इक्वल। और मैंने जब आपको स्क्वेयर की प्रॉपर्टी बताई थी तो उसमें क्या था? स्क्वेयर सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, है ना? स्क्वेयर जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और रोम्बस की प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टीज स्क्वेयर के अंदर होती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक स्क्वेयर को हम रोम्बस भी बना सकते हैं, एक स्क्वेयर को हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ओके, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये क्या नॉट कहा इन्हें? नहीं हो सकता, तो रॉन्ग है ना? अभी तो मैंने कहा था कि स्क्वेयर जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और रोम्बस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। और यहाँ ये कह रहा है कि ये स्क्वेयर जो है पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, तो रॉन्ग है ना? क्योंकि स्क्वेयर तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है मतलब हम स्क्वेयर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, है ना? तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इन्होंने नॉट कहा है। ठीक है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो क्या अब रोम्बस का कंडीशन कैसा था? कि इसकी 4 साइड्स इक्वल है, 4 साइड्स इक्वल है। और काइट की कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अपोजिट कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है ना? कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। तो क्या रोम्बस और काइट दोनों एक जैसे होते हैं? काइट्स की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और काइट्स की जो है सिर्फ उसकी साइड वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये फॉल्स ही आएगा, है ना? रोम्बस और काइट जो है वो दोनों दिखने में ही अलग है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये ऑल रोम्बस आर काइट। तो क्या सारे रोम्बस को काइट कह सकते हो? आप रोम्बस को काइट कह सकते हैं? ऑल रोम्बस आर काइट। तो देखिए ये कह रहा है अगर काइट रोम्बस नहीं बन सकता तो ठीक है, चलो आपने काइट को रोम्बस नहीं बनाया, तो क्या रोम्बस काइट बन सकती है? तो हाँ कहूंगी। क्यों? काइट का फिगर कैसा होता है? ऐसा, है ना? और रोम्बस का फिगर कैसा होता है? ये। अब रोम्बस ये है कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल है ना, और ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है ना? तो काइट का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रोम्बस काइट बन सकता है, इसलिए ट्रू। ओके, फिर ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्या सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम होते हैं? तो ट्रू आएगा, है ना? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है? कि ऑपोजिट एंगल्स पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम की भी पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम का कंडीशन ये है कि कोई भी एक साइड कंपलसरी पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होती है ना, इसलिए हम ट्रू कहते हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम। तो क्या सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम बन सकते हैं? तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। क्यों? हमें तो ट्रेपीजियम में कोई भी एक साइड पैरेलल चाहिए और स्क्वायर में भी पैरेलल साइड्स होती हैं, इसलिए ये ट्रू है।
ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.4। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। अगर आप ये लर्न करेंगे तो जो आगे के प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल फील होगा आपको। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम।